अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। पाकिस्तान में 14 अगस्त के मौके पर या 2 दिन पहले ही आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो दो आवाज़ें दोस्तों आपको लाजमी आती हैं। एक आवाज़ थोड़ी दूर से आती है और उसके बाद फौरन एक दूसरी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है। जो आवाज़ आपको पहले आती है वो इस बाजे की होती है, पा। और दूसरी आवाज़ जो आपकी बगल से आती है कि पापा मैंने भी बाजा लेना है, मम्मा मैंने भी बाजा लेना है। तो इस बाजे की कीमत जो अच्छे वाला बाजा होता है मार्केट के अंदर 500 रुपए है। तो लाजमी हर बंदे का एक बचत होता नहीं है, दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं तो 500, 1000, 1500, 2000 का खर्चा बन जाता है। तो लोग अपने बच्चों को खुश नहीं कर सकते और बच्चे उधर ही सड़क पे यकीन जाने एड़ियां रगड़ने लग पड़ते हैं कि मैंने भी बाजा लेना है। तो उनके मसले का हल मैं लेकर आया हूँ। वही 500 वाला बाजा 50 रुपए के अंदर तैयार किया है और आवाज इसकी ऐसी है कि आप यकीन जाने अगर मार्केट के अंदर इसकी बराबरी का कोई बाजा होता तो कम से कम भी 1800 रुपए का लाजमी मिलता। सिर्फ 50 रुपए के अंदर 1 मिनट के अंदर ये वाला बाजा तैयार हो जाता है और याद रखें ये रिपेयरेबल भी है। प्यारे दोस्तों, ये वाला बाजा ऐसे लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को खुश तो देखना चाहते हैं लेकिन 500 रुपए का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। वही 500 वाला बाजा 50 रुपए के अंदर मैंने कैसे तैयार किया है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले स्टेप में देखें मेरे पास पौनी इंच का पीवीसी का एक पाइप मौजूद है, इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। इसके बाद ये देखें एक कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल मौजूद है, पेपर कटर का इस्तेमाल करते हुए इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। कटिंग होगी है, ये इतना बड़ा है, इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा करना है यहाँ तक काट के। अभी कैंची का इस्तेमाल करते हुए इसको छोटा भी करना है और थोड़ी सी इसको फिनिशिंग भी देनी है। डायरेक्ट अगर पेपर कटर से इसको छोटा काट देते तो ये ख़राब भी हो सकता था। इसके बाद रेगमार के ऊपर इसको रगड़ के बिल्कुल प्लेन कर दिया है और जो मेरे पास पीवीसी का पाइप मौजूद था उसको भी मैंने रगड़ कर बिल्कुल प्लेन कर दिया है। अभी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सुराख कर देना है। इसके बाद बड़ा वर्मा लगा के इधर ही इस सुराख को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसके बाद ये देखिए मोटरसाइकिल की ट्यूब के साथ जो नोज़ल लगी होती है एक पुरानी ट्यूब से मैंने उतार लिया है। इस नोज़ल को भी इस सुराख में से डालकर इसके ऊपर एक वाशर रख कर इसके ऊपर एक नट लगा दिया है। इसके बाद मैंने एक शापर ले लिया है, ज़रूरत के मुताबिक उसको मैंने काट लिया है। इसके बाद शापर को थोड़ा सा एडजस्ट करके एक साइड पे मैंने एल्फी का एक ड्रॉप डाल दिया है। अभी दूसरा ड्रॉप मैंने इसकी मुखालिफ साइड पे डालना है। अभी दोनों साइडों पे डालने के बाद जो दो दूसरी साइडें बच गई हैं उन पर भी एक एक एल्फी का ड्रॉप डालना है। और याद रखना है इस दौरान आपका जो शापर है ये ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा मामूली सा टाइट होना चाहिए इसके ऊपर। अभी जो एक्स्ट्रा शापर था कैंची की मदद से उसको मैंने काट दिया है। अभी जहाँ पर जो जो जगह बच गया है उस सारी जगह के ऊपर एल्फी डाल के इस शापर को अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने लगा देना है। इसके बाद इस ढकने को मैंने खोल देना है। जो स्टार्टिंग में पाइप मैंने काटा था इस पाइप को भी इस बोतल के अंदर मैंने डालना है और इस तरीके से डालना है कि आगे से शापर थोड़ा सा खिंचे हुआ आना चाहिए, यानी कि शापर के साथ ये पाइप टच होकर आना चाहिए। और अभी यहाँ पर जो इसका जोड़ है इसके ऊपर मैं एल्फी डाल के इसको यहाँ पर मजबूत कर देता हूँ। एल्फी डालने के बाद इसको ज़्यादा एयर टाइट बनाने के लिए यहाँ पर जो इसका जोड़ है इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैंने सलोशन टेप लगा देनी है। यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, यानी कि बोलने वाली आवाज़ निकालने वाली असल जो मशीन है वो तैयार हो चुकी है। अभी जैसे ही यहाँ से मैं फूंक मारूंगा तो आगे से आवाज़ निकलेगी। लेकिन दोस्तों ज़्यादा ऊंची और बेहतरीन क्वालिटी की आवाज़ निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया है। इस चार्ट पेपर को अभी इस तरीके से मैंने रोल कर देना है। इसके बाद जिधर जिधर हमारा जोड़ बन रहा था उस जोड़ के ऊपर हमने एल्फी डाल के इस जोड़ को मजबूत कर लेना है। ये पुरानी एल्फी थी, ख़त्म हो गई है। अभी नई एल्फी का इस्तेमाल करते हुए सारे जोड़ों की मैंने अच्छे तरीके से फिलिंग कर दी है। अभी सारे जोड़ बेहतरीन मजबूत हो चुके हैं। ये भी हमारा रिफ्लेक्टर तैयार हो चुका है। इसके बाद आगे वाला हिस्सा प्लेन करके हमने काट देना है और इसकी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए आगे से मैंने इस तरीके से कट बनाकर इसकी कटिंग कर दी है और ये हमारा रिफ्लेक्टर अभी बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। अभी देखें यहाँ पर जो हमने मशीन तैयार की थी इस मशीन को भी इसके अंदर हमने फिट करना है। अगर इसको ज़्यादा अंदर तक लेकर जाएंगे तो आवाज़ हमारी थोड़ी हल्की हो जाएगी। आवाज़ की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसको हमने थोड़ा सा इस रिफ्लेक्टर के अंदर डालना है और बाकी सारा ऐसा बाहर रखना है। और यहाँ पर इसको ज़्यादा एयर टाइट बनाने के लिए इसके ऊपर सलोशन टेप का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से इंसुलेशन कर देनी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी जगह से एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो पीवीसी का मैंने पाइप इस्तेमाल किया है इसकी लंबाई 9 इंच रखी है। अभी ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बाजा बजाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी इस बाजे को बजा कर मैं आपको चेक करवाता हूँ।
प्यारे दोस्तों, मेरा ये बाजा बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपके 500 रुपये बचाए जा सकें। याद रखें, बाजा बजाते वक्त आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी के कान में जाकर पाँ करेंगे तो लाजमी आपके वालिदैन को भी गालियाँ पड़ेंगी, आपको भी गालियाँ और छितर पड़ेंगे। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है। और याद रखें, पाकिस्तान की खुशी मनाने का तरीका सिर्फ ये बाजे से पाँ पाँ करके नहीं होता, बल्कि तरीका असल तो ये है कि आप घर के अंदर रहते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत मुल्क अता किया है, जिसमें आप बगैर किसी रुकावट के अल्लाह ताला की इबादत कर पा रहे हैं। और अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान आज़ाद होने का मकसद क्या था, ताकि आपके बच्चों के अंदर शऊर आ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।